ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप वीडियो के टाइटल में देख सकते हो, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना एक्सपीरियंस केदारनाथ की ट्रिप का। तो 7 जनवरी 2024 को मैं इसी साल चार धाम यात्रा पे गई थी। तो मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगी अपना केदारनाथ का कि क्या कैसा मेरा ट्रिप का एक्सपीरियंस रहा है। तो मैंने केदारनाथ की यात्रा 14 जून को शुरू की थी चढ़ना। तो इस यात्रा से मैंने कई सारी चीज़ें सीखी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो केदारनाथ का पूरा ट्रैक 23 किलोमीटर का है, जिसको मैंने पैदल यात्रा से तय किया था। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ जो मैंने केदारनाथ की यात्रा के दौरान सीखा। तो मैंने केदारनाथ की पूरी यात्रा पैदल तय की है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ, जब भी आप केदारनाथ धाम जाएं तो आप तो एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जब भी आप केदारनाथ की यात्रा करें तो पैदल ही तय करें। तो एक बात आप हमेशा याद रखें, जब भी आप केदारनाथ धाम जाएं तो पैदल ही जाएं, किसी भी सहारे के द्वारा ना जाएं। जैसे कि वहाँ पे जो घोड़े होते हैं उनके द्वारा ना जाएं, क्योंकि घोड़ों को कई टाइम तक खाना नहीं दिया जाता है और उन्हें मारा जाता है और कई दिनों तक भूखे रहते हैं वो। उस यात्रा के दौरान मैंने एक बात नोटिस की है, उन घोड़ों पे लोग बैठ के जाते हैं। और तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप केदारनाथ धाम जाएं तो पैदल यात्रा के द्वारा ही जाएं, क्योंकि अगर आप घोड़े के द्वारा जाते हो तो उन्हें कई दिनों तक खाना नहीं दिया जाता है, उन्हें मारा जाता है, वो भूखे प्यासे रहते हैं और दिन में उन्हें कई बार ऊपर ले जाया जाता है और नीचे लेके आया जाता है। तो एक बात याद रखना, जब भी आप घोड़ों से या लोगों की पीठ पे चढ़ के पीठ पे बैठने का जो रहता है उस पे बैठ के जाते हैं तो आपका पुण्य कम होता है। और सबसे बड़ी बात है, जब घोड़ा आपको ऊपर तक लेके जाता है केदारनाथ, तो एक बात याद रखना, तो वो पुण्य घोड़े को ही लगेगा, आपको नहीं लगने वाला। तो एक बात आप हमेशा याद रखना, जब भी आप केदारनाथ धाम जाएं तो पैदल यात्रा के द्वारा ही जाएं और कोशिश करें कि हिम्मत रखें। और बहुत बड़ा ट्रैक होता है, क्योंकि 23 किलोमीटर का ट्रैक होता है, तो ऊपर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पेशेंस लगता है और मेहनत भी लगती है। तो आप याद रखें कि आप पैदल जाएं और हिम्मत बांधें, क्योंकि भगवान अगर आपको बुला रहा है तो आपको अच्छे से ही बुलाएगा और आपको मदद करेगा ऊपर तक आने उनके पास पहुंचने के लिए। और एक बात हमेशा याद रखना कि खच्चरों के द्वारा जो घोड़े रहते हैं उनके द्वारा कभी भी केदारनाथ धाम ना जाएं, क्योंकि उन्हें कई दिनों तक खाना नहीं दिया जाता है, वो प्यासे रहते हैं और उनके जो मालिक रहते हैं उन्हें मारते हैं और कई बार उन्हें मतलब दो दो टाइम लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं और नीचे लेके आते हैं पूरी ट्रिप के दौरान। वो घोड़ा आपको जल्दी तो पहुंचा देगा, वो तो मैं मानती हूँ कि हाँ, वो हम जो जाएंगे उससे पहले पहुंचा देगा। ऐसे दर्शन के क्या ही फायदा जिससे हमें जानवर की बददुआ लगे, उसे कई दिन तक खाना नहीं दिया जाता है, प्यासे रहते हैं और वो भूख से मर रहा होता है। अगर आप उसके ऊपर बैठ के जाएंगे तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भी तरह का ऊपर जाके मतलब भगवान के पास जाके पुण्य लगेगा, क्योंकि उस घोड़े की मुंह से जबान से बददुआएं निकल रही होंगी मे बी। और जब पानी बरसता है और मौसम चेंज होता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा मौसम चेंज होता है, तो उसके वजह से कभी गीला रहता है तो उसमें जो घोड़े रहते हैं उसमें रिस्क भी बढ़ जाता है, वो फिसल जाते हैं। और तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, उसी दिन हुआ था केदारनाथ की ट्रिप के दौरान। तो हमारे साथ एक आंटी गई थी, ज़्यादा एज की नहीं थी, यही कुछ 30 साल की होंगी, और उनका बेटा था, तो उनके बेटे की वजह से वो घोड़े से गई थी। वहाँ मौसम तो इतना चेंज होता ही है, तो वहाँ पे गीले की वजह से घोड़े ने उन्हें गिरा दिया था, फिसल गया था घोड़ा, क्योंकि रास्ता स्लिपरी हो जाता है जब पानी गिरता है वहाँ पे। और जो घोड़ा रहता है तो जो रास्ता रहता है वो गंदा होता जाता है, क्योंकि वो खाएगा तो निकालेगा, तो उसके वजह से और वहाँ से गंदगी बढ़ती जाती है उस पूरे रास्ते में, और पानी गिरता है उसके वजह से और चीज़ें कीचड़ वगैरह होता जाता है, और उसके वजह से वो घोड़ा फिसलने के बहुत चांसेस रहते हैं और आपके गिरने के भी चांसेस रहते हैं। तो ऐसा होता है कि आप कहीं अगर गलत जगह गिरे तो आप सीधा खाई में ही गिरोगे। तो वो आंटी बहुत बहुत बच गई थी, बहुत बहुत बच गई थी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा लग भी गई थी। तो ये सब इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो आप कभी भी केदारनाथ जाएं तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया करके उन घोड़ों पे ना बैठें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा उन्हें खाना पीना नहीं दिया जाता है और उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, और कहीं ना कहीं उस जानवर की बददुआ लगेगी। आप खुद 40 60
आपका वेट मिनिमम 50 से ऊपर ही रहेगा और उसे खाना नहीं दिया जाता है तो उसकी बददुआ भी लग सकती है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहती हूँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, पेशेंस रखना। आप करीबन 12 घंटे में आराम से ऊपर तक पहुँच जाएंगे भगवान के पास। अब मैं आपको दूसरी बात बताती हूँ। ये हो गई घोड़ों की बात, क्योंकि उसमें रिस्क रहता है और उसको खाना नहीं दिया जाता, मारा जाता है और कभी कभी वो मर जाते हैं तो उन्हें खाई में पटक दिया जाता है और पता नहीं क्या क्या अत्याचार होते हैं उनके साथ। तो उनके ऊपर बैठ के ना जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनके ऊपर ना बैठ के जाएं। अगर आप में हिम्मत है तो ही जाएं। और भगवान अगर अपने धाम पे बुला रहा है तो वो ज़रूर आपको शक्ति देगा कि आप उनके पास आ सकें, नहीं तो भगवान आपको बुलाएगा ही नहीं। तो ये तो हो गई घोड़ों की बात। अब मैं आपको बात बताती हूँ पालकी वालों की। तो आप पालकी वालों के ऊपर बैठ के जाते हो तो वो भी गलत है, क्योंकि मैं बता रही हूँ मौसम चेंज होता जाता है तो स्लिपरी भी हो जाता है और जितना उनका खुद का वेट रहता है उससे ज़्यादा वो अपनी पीठ पर लाद के वो आपको ऊपर तक लेके जाते हैं। और याद रखना कि वो पुण्य भी उन्हें ही लगेगा, आपको नहीं लगेगा। आप पैसे ही दे रहे हो क्योंकि वो इंसान आपको ऊपर तक लेके जा रहा है। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहती हूँ, मेरे साथ एक अंकल गए थे जिनकी उम्र 70 साल थी। तो वो पूरे ट्रैक में वो बिल्कुल भी घोड़े वगैरह से बिल्कुल भी नहीं गए थे। पूरे ट्रैक में हमारे साथ पैदल गए थे और मुझसे तेज चल रहे थे और काफ़ी अच्छे से उनने यात्रा की, दर्शन किए। और वो पूरे 23 किलोमीटर ऊपर तक चढ़ के गए आराम से और नीचे आए। पूरे वो 70 से ऊपर के ही होंगे, पर उनने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। केदारनाथ पे मैंने बहुत सारे अलग अलग लोगों को देखा है। बूढ़े लोगों को जो जा रहे हैं पैदल, जो जवान हैं वो लोग जा रहे हैं पैदल, कई सारे लोग जाते हैं पैदल। कई सारे मैंने बहुत हर एज के लोगों को देखा है उस पूरे ट्रैक में। वो 23 किलोमीटर के ट्रैक को मुझे कंप्लीट करने में 12 से 15 घंटे लगे थे। तो मैंने उस ट्रैक के दौरान ये नोटिस किया है कि काफ़ी लोग जाते हैं केदारनाथ धाम, ये तो है ही। ऊपर से ये बोल रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग, बहुत सारे लोग पैदल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान जब बुला रहा है तो वो शक्ति देगा, वो शक्ति देगा आपको ऊपर तक जाने के लिए, उनके पास पहुंचने के लिए। और मुझे लगता है जवान लोगों से भी मैं ये कहना चाहती हूँ, आप तो अभी जवान हैं, जब 70 साल 80 साल के लोग पैदल वहां तक जा सकते हैं तो आप लोग भी जा सकते हैं। ये पूरा ट्रैक करीबन मैंने 12 से 15 घंटे में कंप्लीट कर लिया था। और ऊपर पहुंचते ही मौसम चेंज हो गया था, बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लगी थी, ठंडा मौसम हो गया था। वहाँ का टेम्परेचर बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, तो बहुत जल्दी चेंज हो गया था। और सुबह सुबह टेम्परेचर माइनस में चला जाता है वहाँ पे। वहाँ के मौसम में बहुत ज़्यादा मतलब चेंज होते जाते हैं। तो एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप जाएं तो अच्छे से बिल्कुल पैक होके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहन के जाएं। आप नीचे से जाते हैं तो गर्मी लगती जाती है क्योंकि मौसम बढ़िया रहता है, पर ऊपर जाओगे तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो आप अच्छे से कपड़े पहन के जाएं। करीबन हम 3 से या 4 बजे से सुबह लाइन में लगे थे दर्शन करने के लिए, अगले दिन 15 तारीख को। तो 15 तारीख को और हमने करीबन 9 से 10 बजे के करीब दर्शन कर लिए थे। तो मैं आपको दर्शन की बात बताती हूँ कि लोग इतना भी धैर्य नहीं है लोगों में, अब इतना भी धैर्य नहीं बचा है कि वो 23 किलोमीटर भगवान के पास पैदल चल के आता है और उनके दर्शन के लिए इतना धक्का वगैरह लग रहा था। मैं बताती हूँ, जैसे ही मंदिर में एंटर हुए इतना बुरा धक्का लगने लगा, इतना बुरा धक्का लगेगा था, इतना बुरा वाला धक्का लगा था। जो लोग 23 किलोमीटर इतना मेहनत करके ऊपर तक जाते हैं और इतने घंटों लाइन में लग के भगवान के दर्शन के लिए रुके रहते हैं, वो इंसान भगवान के द्वार तक पहुंच के थोड़ा सा धैर्य और नहीं रख सकता भगवान से मिलने के लिए। और इतना धक्का लगा था, इतना धक्का, अगर लिटरली भगवान है वहां पे इसलिए वहां पे किसी को कुछ नहीं होता, नहीं तो इंसान की जान भी जा सकती है। इतना ज़्यादा धक्का लग रहा था वहाँ पे, लोग सब्र नहीं रखते, तो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा धक्का वगैरह लगने लगा था। तो एक बात मैं और अब बताना चाहती हूँ, जब धक्का लग रहा था, जब हम एंटर हुए बिल्कुल मंदिर के अंदर, तो जो एक इंसान था वो अपने बच्चे को कंधे पे लिया था। उसमें इतना थोड़ा एक होता है ना कि सब्र वो खो चुका था, तो वो कहता है मैं अपने बच्चे को ही फेंक दूंगा। इंसान इतने किलोमीटर ऊपर तक चढ़ के जाता है, इतने घंटों लाइन में लगता है, फिर भगवान के पास पहुंचने के बाद थोड़ा सा धैर्य और रखना चाहिए जिससे कि आप लोग आराम से दर्शन कर सकें। तो एक बात आप याद रखें, जब भी आप जाएं तो जब आप दर्शन के लिए जाएं, अंदर मंदिर के अंदर एंटर हो,
थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा काम रहें, आप थोड़ा सा पेशेंस रहें, क्योंकि आप इतने किलोमीटर जब ऊपर तक गए हैं और इतने घंटों लाइन में लगे हैं, तो थोड़ा सा और वेट करिए और आराम से दर्शन करिए, धक्का वगैरह ना दें, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अच्छे से दर्शन नहीं कर पाते हैं इस चक्कर में। तो आप जब भी केदारनाथ धाम जाएं तो आप इतने किलोमीटर ऊपर तक ट्रैक करके जा रहे हो और इतने घंटों लाइन में लग के आप दर्शन कर रहे हो, तो थोड़ा सा सब्र रखें, भगवान आपको दर्शन जरूर देंगे। अगर भगवान ने आपको बुलाया है, इतने किलोमीटर आप चल के आए हैं, तो भगवान दर्शन आपको जरूर देंगे। थोड़ा सा सब्र रखने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी कल ही मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी कि केदारनाथ धाम के बारे में, तो हमारी बात हो रही थी, तो मैंने कहा वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धक्का लग रहा था। तो मम्मी कहती मैंने कहा लोगों में धैर्य नहीं है, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, काम नहीं है। तो मम्मी कहती अगर लोगों में धैर्य होता तो फिर वो मनुष्य काय का। आप याद रखें, जब भी आप केदारनाथ धाम जाएं तो थोड़ा सा धैर्य लेके जाएं अपने साथ, जिससे कि आप दूसरे लोगों को धक्का ना दें और आराम से दर्शन करें, जिससे कि किसी को चोट ना पहुंचे। और एक बात याद रखना, अगर आपकी वजह से किसी को चोट लगती है जाने अनजाने में भी, फिर भी आपको कर्मों में लिखा जाता है वो, तो कोशिश करें कि ऐसा ना करें आप। एक बात मैं आपको और बता देना चाहती हूँ, जो लोग 20s में हैं अपने और रील्स के वजह से केदारनाथ धाम जाते हैं, तो याद रखें कि वहां पे जाके रील्स ही ना बनाते रहें, दर्शन भी करें, कि आप दर्शन करने पे ज्यादा ध्यान दें, ना कि फोटो खिंचाने में। किसी ने सही कहा है, धरती पे स्वर्ग है तो वो केदारनाथ में है। वहां का जो व्यू है, वहां के जो जो वहां का ऊपर का व्यू है, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और अंदर का मंदिर भी बहुत ही ज्यादा आकर्षित है। तो आप ध्यान रखें कि आप उसने कैमरे की जगह आंखों में कैप्चर करने की कोशिश करें, क्योंकि मंदिर के अंदर फोन ले जाना वैसे भी अलाउ नहीं है। तो आप ये ध्यान रखें कि अंदर जाएं, धक्का मुक्की ना करें और आराम से दर्शन करें और धैर्यवान बने। और एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ कि जो 20s में लोग हैं वो फालतू की चीजें लेके ना जाए वहां पे, और धूम्रपान, नशापान या कुछ भी करने की कोशिश ना करें वहां पर। जब आपको पता है कि प्रलय आया था, वो प्रलय इसलिए ही आया था क्योंकि इंसान मनुष्य कहीं ना कहीं उधर की जगह को, जहाँ पे स्वर्ग जैसी जगह है, वहां को गंदा कर रहा था, इसलिए प्रलय आया था। आप ध्यान रखें कि आप वहां गंदा ना करें और खूबसूरती चीज को बर्बाद ना करें, क्योंकि भगवान के प्रकोप से कोई भी नहीं बच सकता है। तो एक बात याद रखें कि गंदगी ना फैलाएं जितना हो सके। और किसी ने सही कहा है, धरती पे स्वर्ग है तो वो केदारनाथ में है, वहां पे बहुत ही सुंदर है। आप कोशिश करो कि अपनी आंखों में ज्यादा कैप्चर करो, क्योंकि वो यादों में रहता है। और अगर आप फोटोज में कैप्चर करते हैं, हाँ वो भी आपकी यादों में रहता है, आप बाद में देख सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, पर फिर भी इतना फोटोज नहीं कि फोटोज वीडियोज ही बनाते रह रहे हो। आप थोड़ा सा उसे अपनी आंखों में भी कैप्चर करें, जिससे कि आपको ये चीजें याद रहें, ब्लर ना हो आपकी चीजें। और एक बात और याद रखें, देखो आपने सब लोगों ने केदारनाथ मूवी देखी ही होगी कि कैसे प्रलय आया था। तो प्रलय का सबसे बड़ा कारण है मनुष्य जो ऊपर जाता है और गंदगी फैलाता है, दुष्ट कर्म करता है, उसके वजह से प्रलय आया था। स्वर्ग जैसी चीज को गंदा ना करें, आप लोग ध्यान रखें जब भी केदारनाथ जाएं। और एक बात आप हमेशा याद रखें, केदारनाथ मूवी देखें और उससे कुछ सीखें कि केदारनाथ में प्रलय क्यों आया था, किन कारणों की वजह से आया था, सब कुछ जाने और वो काम जाके ना करें ऊपर, और थोड़ा सा पेशेंस रखें। मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि क्योंकि मैं भी अपने 20s में ही हूँ और आप भी अपने 20s में ही हैं, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें, क्योंकि मुझे पता है सोशल मीडिया से काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, पर फिर भी थोड़ा ध्यान रखें इन सब चीज़ों का, क्योंकि नेचर से और भगवान से खिलवाड़ ना करें और अपने कर्मों को जरूर ध्यान दें, ऊपर जाके ये सब ना करें आप लोग। इस वीडियो को बनाने का सिंपल कारण ये था कि मैं आपको एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये सब गलतियां ना करें, कि थोड़ा सा पेशेंस लेके जाए, ऊपर जा रहे हो, और ध्यान रखें चीज़ों का जो जो मैंने बताया है, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदल ही जा सकें आप, और किसी चीज़ का सहारा ना लें ऊपर तक जाने के लिए, क्योंकि आपको भगवान बुला रहा है तो ज़रूर आपको ताकत देगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कई लोग जब पट खुलेंगे तो आप लोग दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएंगे सोशल मीडिया की वजह से, और कई और रीजंस होंगे अपने पर्सनल, इसलिए जाएंगे।
पर एक बात ध्यान रखें कि पैदल ही जाएं, और क्योंकि उनको खाना नहीं दिया जाता, मैंने बता ही दिया है आप लोगों को, घोड़े खच्चरों को खाना नहीं दिया जाता है। इंसान भी परेशान होता है। इंसान खुद 50 किलो का है और 100 किलो उस पर वेट डाल रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि पुण्य उससे ही मिलेगा, आपको पुण्य नहीं मिलेगा। क्योंकि कर्म बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आप खुद 50 किलो के आप खुद 100 किलो के और 50 किलो के व्यक्ति के ऊपर आप चढ़ के जा रहे हो, तो वो बिल्कुल सही नहीं है। आप कोशिश करें कि आप पैदल ही जाएं। क्योंकि मैंने पूरी जर्नी में देखा है कि लोग, हर एज का व्यक्ति पैदल जा रहा है। काफ़ी सारे, इतने सारे लोग हैं, इतनी श्रद्धा है लोगों के अंदर कि वो पैदल जा रहे हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि लोगों को कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, कि मेडिकली या फिर किसी भी तरह की दिक्कत है, इसलिए वो ऊपर जाते हैं। पर मैंने कुछ कुछ तो यंगस्टर देखे हैं जो उनके ऊपर बैठ के जा रहे हैं। तो कोशिश करें उनके ऊपर बैठ के ना जाएं, क्योंकि इससे फल नष्ट होता है, आपको कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होगा। आप ऊपर तक जाएंगे, किसी के ऊपर, किसी के सहारे जाएंगे, तो बिल्कुल भी सही नहीं है ये। क्योंकि आप जिसका सहारा लेके जाएंगे तो पुण्य उसे मिलेगा, आपको नहीं। याद रखना हमेशा। एक बात और हमेशा याद रखना, जब भी आप जाओ तो इस वीडियो को देख के जाना, जिससे कि आपको याद रहे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वहां पे जाके। क्योंकि मुझे पता है अभी जब पट खुलेंगे तो लोग सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के द्वारा और किसी भी रीजंस की वजह से जाएंगे, क्योंकि उन लोगों के मन होते हैं, श्रद्धा होती है लोगों की अपनी अपनी, इसलिए जाएंगे। तो ध्यान रखें, कुछ बातों का ध्यान रखें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि नेचर से कभी भी खिलवाड़ ना करें, और कोशिश करें भगवान के पास जा रहे हैं तो उल्टे काम ना करें। एक बात आप हमेशा याद रखना, सबसे बड़ा कर्म होता है। तो आप जो कर रहे हैं, और जो किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, या कैसा भी कर रहे हैं, भगवान सब देख रहा है। एक बात याद रखना, इंसान कुछ भी लेके ऊपर नहीं जाता, सिर्फ जाता है तो सिर्फ कर्म लिखे जाते हैं उसके। तो मैं आपको यही कहूंगी कि ऐसे कर्म करो जिससे कि आपको पछतावा ना हो, बाद में जाके गिल्ट ना हो। और मेरी कही बातों को ध्यान रखना, और जब भी केदारनाथ जाए तो ये सब बातें याद रखना। और वीडियो में कुछ भी गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ करना।